Good morning, students. Today we are going to do communication skills. Part I. Your teacher will tell a story of a crow and a fox. Listen to him or her carefully and tell the story to your friends in your own words. So today I am going to tell you a story about a crow and a fox. You have to listen to this story very carefully and then you have to make a video of this story and you have to tell the story in your own words and make a video of it and send it to me. Okay, so this will be your homework. So let's get started. One day a fox saw a crow with a piece of bread in his beak. The fox was very hungry and thought, "How can I get the piece of bread?" He thought for a while. Soon an idea struck him. He decided to flatter the crow and then began to praise him. He said to the crow, "You are such a pretty and a clever bird. You are so handsome and smart." Okay, so in this way he started praising the crow. The fox, he continued, "O king of birds, do let me have the pleasure of your singing. I will be the most blessed fox." So in this way he started praising him. Okay, so the crow was very happy. Okay, because he never heard so much appreciation from anybody in his life, and he wanted to show this fox that he can sing very well. So on hearing the praise by the fox, what the crow did, he stretched his neck, raised his head to the sky and opened his mouth to sing. And as soon as he opened his mouth, this bread piece fell straight into the mouth of this fox. Okay, and the fox went away with the bread. So what is the moral of this story? The moral of this story is that never fall for flattering words. In this story, the crow get influenced by the fox and is blinded by the false appreciation. The crow lost her food. The crow lost her food to this fox. Okay, and the fox gained it. Therefore, the moral is that we should always be aware of flatterers and never trust anyone blindly. So this is the moral of the story. So यहाँ पे आपको जो है आज कम्युनिकेशन स्किल्स हम कर रहे हैं, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग है. तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने अभी आपको बताई. ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में मैंने आपको बताया है तो आपको वो ध्यान से सुनना था, तो आपने सुन लिया होगा. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं एक बार हिंदी में भी ये चीज़ बता देती हूँ कि एक बार एक जो है लोमड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा जो है क्लेवर मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ थी. ठीक है, तो उसने एक लोमड़ी ने एक कौवे को देखा कि एक कौवा पेड़ पे बैठा हुआ और उसके मुंह में एक ब्रेड है. ब्रेड का मतलब आप रोटी ले लो. ठीक है, रोटी है, ब्रेड है. तो अब ये जो फॉक्स सोचता है कि भाई मेरे को ये ब्रेड जो है इसके मुंह से गिरवाना है नीचे, तो मैं क्या करूं. तो एकदम इसके दिमाग में आइडिया आता है. ये सोचता है कि मैं इस जो कौवे की झूठी तारीफ़ें करूंगा और इसको जो है अपनी बातों में बहला फुसला के ये ब्रेड जो है नीचे गिरवा दूंगा. तो ऐसे ये जो है फॉक्स जो है पेड़ के पास आता है और इस कौवे से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, हैंडसम हो, तुम कितने अच्छे दिखते हो, तो क्या तुम ऐसे लगता है तुम जितने भी बर्ड्स हैं ना उन सबके राजा हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है. तो क्या मुझे तो लग रहा है तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ. तो पर ये जो कौवा है इसके मुंह में ब्रेड है, तो भाई ये फिर भी अपना मुंह खोलता नहीं है. तो फॉक्स फिर से ट्राई करता है. वो कहता है कि भाई मुझे ना ईश्वर का आशीर्वाद होगा अगर मुझे एक बार आप जैसे इतने हैंडसम से कौवे से आपकी अच्छी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा. आप एक बार मुझे गाना गा के सुना दो और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी होगी. मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है. जैसे आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो, वैसे आपकी आवाज़ भी जादुई होगी.
तो भाई ये कौवा जो है सोचता है कि भाई मीन्स कभी इस कौवे ने अपनी इतनी तारीफ सुनी नहीं है, तो ये कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये सोचता है कि भाई अभी मैं इस फॉक्स को गा के सुनाता हूँ कि भाई मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ। तो जैसे ही अपना मुंह खोलता है गाने के लिए, ये ब्रेड का टुकड़ा सीधा जो है इस लोमड़ी के मुंह में चला जाता है, ठीक है। और लोमड़ी इस ब्रेड के टुकड़े को लेके भाग जाती है, तो भाग जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि भाई आपसे अगर कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे, आपकी चापलूसी करे, तो उन चापलूस लोगों से जो है बच के रहना चाहिए। फ्लैटरर का मतलब होता है जो चापलूस लोग होते हैं, ठीक है, जो झूठी तारीफ करते हैं और बहलाने की फुसलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और किसी पे भी अंधा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो आपको यही स्टोरी जो है इंग्लिश में आपको 1 या 2 मिनट की जो है वीडियो बनानी है, अपने वर्ड्स में बतानी है स्टोरी और मेरे पास भेजनी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क. So I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.